बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। नाज़रीन, खतरनाक और मूजी बीमारियां सिर्फ इंसानों के लिए मखसूस नहीं, जानवरों में भी ऐसी बहुत सी खतरनाक बीमारियां पाई जाती हैं जो ना सिर्फ जानवरों की कुछ मखसूस अक़साम को बल्कि इंसानों को भी खतरे से दो चार कर देती हैं। गुज़श्ता कुछ सालों में आपने बर्ड फ्लू और मैड काउ डिजीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, क्योंकि ये आलमी सतह पर एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था। मैड काउ डिजीज़ जैसा कि नाम से जाहिर है गायों में थी, जबकि बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। अब गुज़श्ता दिनों में एक और मूजी मरज़ जानवरों का जो सामने आया है वो है लंपी स्किन डिजीज़, और ये बीमारी पाकिस्तान भर में ख़ास तौर पर कराची और सिंध के दीगर हिस्सों में जानवरों को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। ये बीमारी क्या है, किस वजह से होती है, कैसे जानवरों में मुंतकिल होती है, कौन से जानवर, कौन से मवेशी इससे मुतासिर होते हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इससे मुंसलिक खतरात क्या हैं, और सबसे बढ़कर के इस बीमारी का इंसानों पर क्या असर होता है, और ये भी कि माशी तौर पर यह बीमारी हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मवेशियों को लगने वाली ये लंपी स्किन डिजीज दरअसल एक वायरस की वजह से पैदा होती है जिसका नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। ये वायरस खास तौर पर भेड़ों, बकरियों और मवेशियों जैसे गाय और भैंसों को, हत्ता के ऊंटों को भी मुतासिर कर सकता है। कुछ तहकीकात के मुताबिक ये वायरस इम्पाला और जिराफ्स को यानी ज़राफ़ों को भी मुतासिर करता है। इस वायरस के इब्तदाई केसेस सन 1929 में अफ्रीका में रिपोर्ट हुए, फिर अफ्रीका से ये फैला दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता, एशिया और मशरिकी यूरोप में। अब हम आपको बताते हैं कि लंपी स्किन डिजीज़ की अलामात क्या है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, लंपी स्किन का मतलब है जिल्द पर लंप्स बन जाना। यह वायरस जब जानवरों में दाखिल हो जाता है, और अभी कुछ देर में हम आपको बताएंगे कि यह दाखिल कैसे होता है, तो जब ये जानवरों के खून में दाखिल हो जाता है तो ये उनके लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो दौरान खून के सिस्टम के साथ साथ चलता है, और बुनियादी तौर पर इसका काम खून में से फासिद मादों को निकालकर उसे जिस्म से बाहर करना होता है। इस वायरस के अटैक के बाद ये सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, और जैसे अब यूं समझ लें कि अगर हमारे घर का सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो क्या हालत होगी, इसी तरह से जानवरों के जिस्म का सो कॉल्ड सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, और उसकी वजह से पूरे जिस्म पर तकरीबन 5-5 सेंटीमीटर के कुतर के बड़े बड़े फोड़े से निकल आते हैं। ये फोड़े सख्त होते हैं। इसके अलावा जानवरों को 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक का बुखार भी हो सकता है, और उसके साथ साथ उनके मुंह से बहुत ज्यादा लुआब यानी थूक निकलता है। ज्यादातर केसेस में जानवरों की मौत वाक़या हो जाती है, लेकिन अगर जानवर इसे सहार जाए यानी जानवर का इम्यूनिटी सिस्टम, उसका मुदाफ़ियाती निज़ाम इसके खिलाफ हरकत में आ जाए और इस वायरस पर काबू पा ले, तब भी इस बीमारी को खत्म होने में तकरीबन 6 माह का अरसा लग सकता है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ये बीमारी फैलती कैसे है। अगर ये वायरस किसी एक जानवर में है तो मच्छरों के जरिए, जिन्हें हम वेक्टर कहते हैं, ये वायरस दूसरे जानवर में मुंतकिल हो सकता है। और चूंकि इस मौसम में और ख़ास तौर पर आने वाले मौसम में मच्छर अब बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसी तरह से, उसी रफ्तार से ये बीमारी भी फैलती चली जा रही है। ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक 20,000 से ज़ायद मवेशी इसका शिकार हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 15,000 केसेस तो कराची में ही हैं, और बाकी केसेस भी अभी तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों जैसे ठट्टा, हैदराबाद, बदीन, जामशोरो, खैरपुर, सजावल, मटियारी वगैरह में हैं। अब सोचने की बात यह है कि 1929 में अफ्रीका में पहली मर्तबा मंजर-ए-आम पर आने वाली ये बीमारी दीगर ममालिक में कैसे फैली और फिर पाकिस्तान तक कैसे पहुंच गई। ये तो आप जानते ही हैं कि मुख्तलिफ ममालिक इधर उधर से, दीगर ममालिक से फ्रूट
और दीगर फ्रेश सब्जियां वगैरह इंपोर्ट करते हैं। मच्छर और उनके अंडे उन्हीं सब्जियों और फलों के क्रेटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। ये वही मच्छर होते हैं जिन्होंने इस वायरस से इन्फेक्टेड जानवर का खून चूसा होता है। फिर जब क्रेट खुलते हैं, मच्छर हवा में आज़ाद होते हैं, तो फिर उन्हें इस बात की भी आज़ादी मिल जाती है कि वो किसी और जानवर को काट कर ये वायरस उस तक मुंतकिल कर दें। इसका तरीकाकार कुछ उसी से मिलता जुलता है जैसे इंसानों में मलेरिया फैलता है या डेंगू फैलता है। साल 2012 के बाद ये बीमारी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी तेजी से फैली, जिनमें इंडिया और ईरान सरे फहरिस्त थे, और अब ये बीमारी पाकिस्तान भी पहुंच चुकी है। और चूंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती से इंसानों के हिफ्ज़ाने सेहत का भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो जानवरों के हिफ्ज़ाने सेहत और उनकी सफाई सुथराई का ख्याल कौन रखेगा? उनके आसपास के इलाके गंदगी, गंदे पानी से भरे रहते हैं, तो यूं यही मच्छर परवरिश पाते हैं और एक के बाद दूसरे और फिर हजारों जानवरों को मुतासिर करते जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे मुल्क में इस वायरस से मुतासिर होने वाले जानवरों की तादाद चंद ही दिनों में 20,000 से तजावुज कर गई है, और आइंदा आने वाले दिनों में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वायरस से मुतासिरा जानवरों की तादाद लाखों में हो सकती है। अभी तक कई जानवरों के मरने की भी इतला आ चुकी है, लेकिन मुतासिरा जानवरों की अमवात के आदादो शुमार कहीं भी मुसद्दिका तौर पर नहीं मिल सकेंगे। वजह इसकी ये है कि जैसे ही मवेशी पालने वाले देख रहे हैं कि उनके जानवर इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो वो फौरी तौर पर उन्हें ज़बाह करके उनका गोश्त बेचने लगे हैं। ये गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। हाँ, बराह रास्त इंसानों को इस वायरस से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये वायरस सिर्फ मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को मुतासिर करता है। लेकिन लाजमी नहीं है कि इस वायरस का बिहेवियर मुस्तकबिल में भी ऐसा हो, क्योंकि आप जानते हैं कि वायरसेस म्यूटेट होकर अपनी जेनेटिक शक्ल बदल बदल कर अपने होस्ट भी बदलते रहते हैं। यानी ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में जानवरों को मुतासिर करने वाला ये वायरस म्यूटेट होकर ऐसी शक्ल इख्तियार कर ले कि वो इंसानों को भी मुतासिर करने लगे। लिहाजा इस सिलसिले में हर तरह की एहतियात बरतना इंतहाई लाजमी है। अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका, और वैसे भी वायरसेस के खिलाफ किसी किस्म की एंटीबायोटिक या और कोई दवा भी काम नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ जिस्म का मुदाफियती निज़ाम ही एक ऐसा हथियार होता है जो जिस्म के अंदर होता है, और अगर वो हथियार मुअस्सर हो तो तभी ये मुमकिन हो सकता है कि जानवर इससे मौत का शिकार होने से बच जाए। अब एक और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ तो जानवरों को बुनियादी ग़िज़ाई अजनास भी नहीं खिलाई जाती, और उन्हें हार्मोन्स और मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शंस लगाकर मोटा और फरबा कर दिया जाता है। दरअसल वो अंदर से इंतहाई कमज़ोर होते हैं, इसलिए जब भी ऐसी किसी बीमारी का हमला होता है तो वो उसे सहार नहीं सकते। तो चूंकि इलाज इसका कोई नहीं है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक तरीका रह जाता है, और वो तरीका है हिफाजती इक़दामात का, यानी प्रिकॉशंस लेने का। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं? सबसे पहले तो ऐसे जानवर जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हों, उन्हें बाकियों से अलग कर देना चाहिए, ताकि मच्छर की सूरत में वेक्टर उनका खून चूस कर किसी दूसरे जानवर में मुंतकिल ना कर सके। साथ ही इस बीमारी से मुतासिरा इलाकों में इंतहाई बड़े पैमाने पर और बड़े जोरदार तरीके से मच्छर मार मुहिम शुरू की जाने की बहुत शदीद जरूरत है। इस बीमारी के ज्यादातर केसेस, जैसे हमने आपको बताया कि 20,000 से जायद केसेस कराची के उन इलाकों में हैं जो इंतहाई गुंजान आबाद हैं। अब ऐसी गुंजान आबादी वाले इलाकों में सफाई सुथराई का निज़ाम तो ना होने के बराबर होता है। नाले और नालियां खुले होते हैं, जगह जगह पानी खड़ा होता है जिसमें मच्छर परवरिश पाते हैं, और यूं इंसानों और जानवरों के लिए शदीद खतरे का बाइस बन जाते हैं। वजारत सेहत और लाइफ स्टॉक की वजारत के अफसरान पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स तो बना दी गई है, जिसके जिम्मे ये काम लगाया गया है कि इस बीमारी को जल्द अज जल्द महदूद कर दिया जाए और इसे मजीद फैलने से रोका जा सके। लेकिन मवेशी पालने वालों और आम लोगों को भी इस टास्क फोर्स के साथ मिलकर काम करना होगा।
इसके साथ साथ हम सबको ये भी याद रखना होगा कि ये बीमारी सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेगी, क्योंकि जानवरों की नकलो हमल चारों सूबों में होती रहती है, तो ऐन मुमकिन है कि इस बीमारी के केसेस बाकी सूबों में भी नजर आने लग जाएं, और ऐसी सूरत में हमें मुतासिरा जानवरों के गोश्त और दूध से दूर रहना होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।